नीचे। अरस्तु भी प्राचीन यूनानी दार्शनिक था, ठीक है, और इसका जन्म जो है स्ट्रगोरिया नामक शहर में हुआ था। ये राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, विज्ञान, दर्शन, भाषा विज्ञान, कला विज्ञान सभी में क्या था, महारत था। अब अरस्तु के अनुसार परम सुख क्या है? इस परम सुख को क्या कहते हैं? हाईएस्ट गुड भी कहते हैं, चरम सुख भी कहते हैं, अंतिम सुख भी कहते हैं। जब अरस्तु से पूछा गया कि परम सुख क्या है, तो अरस्तु ने कहा आनंद। आनंद ही परम सुख है। तो लोगों ने कहा क्या भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट, मान सम्मान, स्वास्थ्य, ईमानदारी, ठीक है, पवित्रता, क्या ये शुभ नहीं है? तो अरस्तु कहता है ये सारे के सारे शुभ है, लेकिन इनका जो लक्ष्य है वो क्या प्राप्त करेगा? वो आनंद प्राप्त करेगा। यानी ये एक साधन के रूप में है, और जबकि आनंद खुद क्या है? लक्ष्य है। आनंद खुद क्या है? लक्ष्य है, जबकि बाकी क्या है? एक मार्ग, एक रास्ता है, साधन है वो। तो अरस्तु ने कहा आनंद क्या है? स्वत साध्य है, साधन नहीं है। आनंद कैसे मिलेगा व्यक्ति को? व्यक्ति बुद्धि संगत, ठीक है, चिंतनशील जीवन जिए तो आनंद की प्राप्ति कर लेगा। अरस्तु के अनुसार सद्गुण क्या है? तो अरस्तु के अनुसार सद्गुण दो भाग में होते हैं, एक बौद्धिक सद्गुण और एक नैतिक सद्गुण। तो बौद्धिक सद्गुण में क्या कहता है? अरस्तु कहता है कि ये दो तरह के होते हैं। बौद्धिक सद्गुण में ज्ञान व्यय की बात होगी, लेकिन ये कितने होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक में कौन से? ये दार्शनिक विचार, चिंतन, ये तो होते हैं सैद्धांतिक। और व्यवहारिक में कौन से? भावनाएं, इच्छा को नियंत्रित करना, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं व्यवहारिक पक्ष। बौद्धिक सद्गुणों को, यानी ये सैद्धांतिक व्यवहारिक दोनों को कैसे सीखा जा सकता है और अभ्यास के द्वारा इसको स्थायी बनाया जा सकता है। अब नैतिक सद्गुण की बात करें, इसमें न्याय, प्रेम, दया, करुणा, दोस्त, मित्रता इत्यादि जो गुण है वो क्या कहते हैं? नैतिक सद्गुण है। इन्हें स्थायी करने के लिए अभ्यास की भी जरूरत होती है। सद्गुण में मध्य मार्ग क्या है? अरस्तु कहता है कि मेरे गुरु के गुरु ने कहा था ज्ञानी सद्गुण है। मेरे गुरु ने कहा था सद्गुण जो है चार तरह के होते हैं, ज्ञानी, साहसी और संयमित। जिसके पास है वो न्यायप्रिय होगा। लेकिन मैं अलग तरह से सोचता हूँ। मैं कहता हूँ कि दो अतिवादी स्थितियाँ होती है, उन दो अतिवादी स्थितियों में से मध्य स्थिति जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सद्गुण को परिभाषित करती है। तो वही पूछा कैसे कि एक क्लास में दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक बहुत बदमाशी करता है, बहुत ज़्यादा उदंड है, और एक बहुत ज़्यादा कायर है। दोनों अतिवादी स्थिति है, लेकिन इन दोनों स्थितियों में एक स्टूडेंट है वो साहसी है, यानी जहाँ उसे बदमाशी करनी है वो वहाँ बदमाशी करता है, और जहाँ उसे पीछे हटना है वो पीछे बैठता है, यानी साहस है उसमें। तो ये साहस क्या है? यही सद्गुण है, मध्य मार्ग सद्गुण है। तो दूसरी स्थिति कि एक फिलोसफी कहती है सब कुछ त्याग दो, एक फिलोसफी कहती है सब कुछ क्या कर लो? प्राप्त कर लो। तो व्यवहारिक जीवन में ये संभव नहीं है। तो मध्य मार्ग कौन सा हो गया? न्यायप्रिय, न्याय, यानी जो न्याय संगत है वो रख लो, जो न्याय संगत नहीं वो क्या कर दो? त्याग दो। आत्मा के उसने दो पक्ष माने अरस्तु ने, बौद्धिक पक्ष और भावनात्मक पक्ष। आदर्श नैतिक जीवन का मतलब क्या? अरस्तु के अनुसार बौद्धिक और भावना दोनों पक्षों को बीच जो संतुलन है, उस संतुलन से अगर जीवन जिया जाए तो क्या होगा? आदर्श नैतिक जीवन जिया सकते हैं। न्याय सिद्धांत क्या है? अरस्तु को न्याय को समस्त सद्गुणों में से सर्वश्रेष्ठ मानता है। वो कहता है कि मेरे गुरु ने न्याय को सर्वश्रेष्ठ माना, इसी तरह मैं भी मानूंगा। अरस्तु कहता है कि न्याय क्या है? अगर किसी व्यक्ति के सारे सद्गुण अपने कार्य जो सद्गुणों के कार्य जो करे, अपने कार्य को परिणित करे, तो किसकी प्राप्ति करेगा? वो न्याय को विकसित करेगा, न्याय को प्राप्त करेगा। अरस्तु न्याय को सामाजिक सद्गुण मानता है, और कहता है कि जितने भी सारे सद्गुण हैं वो न्याय के अंतर्गत समा जाते हैं। अरस्तु के लिए न्याय क्या है? अरस्तु ने कहा समान लोगों के साथ समान तरह का व्यवहार किया जाए, ठीक है, असमान लोगों के साथ असमान तरह का व्यवहार किया जाए। अरस्तु का यही विचार, दंड का सिद्धांत का प्रतिशोध जो विचार है, सिद्धांत है, उस पर आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, इस पर भी कथन है कि जो आपको दंड मिलता है वो आपको क्या है? गिफ्ट है, लेकिन नेगेटिव पर्पज़ में। यानी आपने किसी के दांत तोड़े तो बदले में आपको क्या करेगा? गिफ्ट के रूप में दांत तोड़ के आपको देगा। न्याय का वर्गीकरण, न्याय को उसने दो भागों में बांटा है, सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय। सामान्य न्याय संपूर्ण अच्छाई है, ये पूर्ण रूपेण संपूर्ण अच्छाई है, क्योंकि यह संपूर्ण अच्छाई को अभ्यास है। संपूर्ण इस अर्थ में है कि इसमें युक्त व्यक्ति अपनी अच्छाइयों का अभ्यास न केवल अपने लिए करता है बल्कि अपने पड़ोसियों के साथ भी करता है। सामान्य न्याय उसने माना कि अच्छाई है, और ये जो अच्छाई है वो अपने साथ ही नहीं रखता, अपने व्यवहार के द्वारा पड़ोसियों के साथ भी क्या करता है? अच्छा बर्ताव करता है। विशिष्ट न्याय क्या? विशिष्ट न्याय सामान्य न्याय का वैसे वो हिस्सा है जो उसकी पहचान को बताता है, ठीक है, मनुष्य को अन्य लोगों के साथ उचित या समान व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। अरस्तु के अनुसार विशिष्ट न्याय भी दो तरह के होते हैं, एक तो वितरण और एक संशोधनात्मक। वितरण क्या कहता है? वितरण कहता है राज्य अपने नागरिकों के में राजनीतिक पद, सम्मान, अन्य लाभ और पुरस्कार का बंटवारा या वितरण न्यायपूर्ण रीति से करें, ठीक है। इसका मतलब यह कि अरस्तु ने सभी नागरिकों को राज्य के पद समान रूप से दिया जाना न्यायपूर्ण नहीं माना। उसने कहा कि न्यायपूर्ण यही है कि जिस व्यक्ति की जो योग्यता है उसी के अनुसार उसको क्या राजनीतिक पद दिया जाना चाहिए। संशोधन में क्या कहता है? संशोधन में कहता है कि न्याय वह है जिसके आधार पर राज्य अपने नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करता है। ये राज्य के विभिन्न सदस्यों के पारस्परिक व्यवहार में उत्पन्न वाले दोषों को ठीक करता है, उनका संशोधन करता है। ये व्यवहार अच्छे, ऐच्छिक और अनैतिक रूप से दो प्रकार के होते हैं।
उदाहरण विभिन्न प्रकार के समझौते कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई पक्ष संविदा के साथ को जोड़ता है तो राज्य दूसरे पक्ष के साथ इस प्रकार होने वाले अन्याय को अपने न्यायालय द्वारा संशोधन करती है। अनैच्छिक व्यवहारों में सहमति कोई तत्व होता है, उसमें जब एक नागरिक दूसरे को हानि पहुंचाता है तो राज्य हानि उठाने वाले नागरिक की भरपाई करवा कि उसके साथ अन्याय होता है। उसको पहुंच करके पढ़ लेना। ये जो न्याय के जो वर्गीकरण है मैंने कुछ टेस्ट सीरीज में देखे थे, इसी के तहत मैं लेके आया हूँ। इसमें से ऐसे सवाल पूछते हैं कि भाई न्याय के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, सामान्य न्याय, विशिष्ट न्याय। और सामान्य न्याय विशिष्ट न्याय हो गए तो विशिष्ट न्याय कितने प्रकार होते हैं, वो भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। आप कुछ पूछे कि विशिष्ट न्याय सामान्य न्याय में अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है। जैसे हमने परिभाषा में पढ़ा, सामान्य न्याय एक संपूर्णता को दर्शाता है, विशिष्ट न्याय उस व्यक्ति की विशेषता के विशिष्ट गुण को दर्शाता है। अब कुछ बुक्स है, ठीक है, इन बुक्स के नाम खास करिए निकोमियंस, मेटाफिजिक्स, पॉलिटिक्स, ये एग्जाम में दिखाती है।